तो हमने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आ गया था। फिर हमने लिखा जो काम अभी तक हमने यहाँ तक किया है 5 6 को इक्वल बनाने के लिए, वो काम हम इधर वाले एंगल को भी इक्वल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो 7 और 8 भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। अब ये बताओ, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखा जाएगा ये? और LHS के साथ सर LHS और बिल्कुल RHS ठीक के है, यानी साथ एंगल RHS। 5 प्लस एंगल 7 और एंगल 6 प्लस एंगल 8। अब मुझे ये बता दो, एंगल 5 और एंगल 7 मिलके क्या बना रहा है? सर एंगल ए। एंगल एंगल है, BAC। BAC। ठीक है। तुम पूरा भी लिख सकते हो BAC, वरना एंगल ए लिख दो। ठीक है, पूरा लिख दो तो ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है ना, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR। ठीक है, इसको ले लो 6 क्योंकि ये आगे यूज होगा। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो है इसको भूल जाओ, इतने को, इसका कोई रोल है नहीं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। क्या किया हुआ था, कंस्ट्रक्शन। अब हमें चाहिए ABC और PQR को सिमिलर बनाना है, यही उन्होंने बोला था। टू प्रूफ में भी अगर तुम देखोगे, टू शो में, तो तुमने यही कहा था कि भाई हमें यही इक्वल दिखाना है, सॉरी सिमिलर दिखाना है। तो वो कैसे होगा, बात करते हैं। देखो, लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। गिवन तुम्हें कुछ दिया हुआ था, एक बार पढ़ोगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC इक्वल अपॉन AC PR। AC अपॉन PR। ठीक है, आगे क्या था, AD अपॉन PM। AD उसकी मुझे अपॉन PM। जरूरत नहीं है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो ट्राइंगल में ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इसके प्रोपोर्शनल है, एंगल A इक्वल एंगल P के, और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए। तो ये रही वो दो साइड जो प्रोपोर्शन में, कौन कौन सी है देखो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, दूसरी AC अपॉन PR। तो इनके बीच का ही एंगल चाहिए होगा ना, तो इनके बीच का एंगल इक्वल है। यस सर, यस अभी सर। प्रूफ किया। यही काम करा देखो हमने। सिमिलर कितने इजी थे ये, कि दो साइड और इनके बीच में एंगल, तो दो साइड तो में गिवन थी, इसके लिए तो हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा। या ये बताओ, यहाँ पे कुछ किया, ये तो गिवन है, एंड में देखो हम गिवन लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम जो काम किया है हमने अभी तक, उसके लिए हमने किया है ताकि एंगल ए और एंगल पी मुझे इक्वल मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR। क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। कैसे हैं ये, प्रूव्ड हम कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में जाके देख लो, हम ये कह रहे हैं कि प्रूव हम कर चुके हैं। Therefore, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR की। ठीक है, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, वही होगा क्योंकि उन्होंने खुद बोला ABC सिमिलर है PQR की, दिखाना। तो चाहो तो देख लो, जहाँ पे है वहाँ पे P होना चाहिए, जहाँ पे AB है वहाँ PQ होना चाहिए, AB है PQ, जहाँ पे AC है वहाँ पे PR होना चाहिए, बस। तो ये किससे होगा, बाय साइड एंगल, बाय साइड एंगल साइड। और ये हमारा हो गया। कुछ कुछ समझ आया क्वेश्चन, या कंप्लीट आ गया? सर आ गया। आ गया, चलो जल्दी से लिख लो उसको। अब क्या होगा, जब तुम इसको तैयार करने के लिए बैठोगे तो तुम देखते ही घबरा जाओगे। कितने पेज में है ये, जल्दी से बताना। सर 2। 2 पेज में। 2 पेज में 13। है, ठीक है। 3 में चला के देखो उसका। तो क्या होगा, तुम्हारे पहले ही तुम आओगे 14 पे, तो तुम सोचोगे ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा ऐसे सोचते ही। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हें कैसे तैयार करना है। ये दो ट्राइंगल हैं, इन्हें दिखाना है सिमिलर। इन्हें सिमिलर दिखाना है, कैसे हो जाएगा ये,
अगर मुझे ये मिल जाए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, मुझे ये काम करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरे पास रेशियो है, गिवन में आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाए हमें, एंगल ए और एंगल पी। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कहीं पे एम दिया हुआ है, मीडियन बता रहे हैं, और ये एन दिया हुआ है, या कुछ और दिए हुए थे, एन तो हमने खुद माना था शायद। ये क्या था, इधर एम था सॉरी, सर और एक में डी था। इधर डी था, हाँ हो गया। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई ये एंगल मिल जाए। अब ये एंगल जो है ये एक ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, बटा हुआ है इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये और ये। अच्छा, इसको मैं ना तो इसके साथ सिमिलर दिखा सकता, इसको भी मैं इसके साथ सिमिलर नहीं दिखा सकता। अगर मैं इनको और इनको सिमिलर कर देता तो मैं बोलता देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, फिर मैं कहता ये और ये सिमिलर हो गया, तो फिर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, और फिर ऐड कर देते जैसे पहले ऐड किया था। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा था, 5 6 और ये 7 और 8। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं और यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये आपस में सिमिलर हो ही नहीं पा रहे। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो हमने क्या सोचा कि एक काम किया जाए, जितना ए डी है उतना ही डी ई बना लें और इसको ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद ए डी जो है, ठीक है, डी ई के इक्वल है, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि ये मीडियन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए, मैंने क्या बोला, जहां पे ए बी है ना वहां मैं ई सी ले लूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ई सी। ठीक है, ए बी की जगह ई सी ले लिया। ठीक है, फिर यही काम मैंने इधर किया है, इसको एन बोला था, इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जितना ये है क्यू एम उतना ये क्यू एम आर है। ठीक है, क्यू एम एम आर। जितना पी एम है वो तो कंस्ट्रक्शन हमने पी एन बनाया ही है। ये वाला एंगल, ये वाला वर्टिकल अपोजिट, तो जहाँ पे पी क्यू है वहां पे मैं आर एन लिख दूंगा, जहाँ पे पी क्यू है वहां पे आर एन लिख दिया। ये काम किया। एसी, एसी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, एसी अपॉन पी आर। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है और इधर जो ट्राइंगल है, ये समझ रहे हो, ये वाला और ये वाला बड़े बड़े से ट्राइंगल साइड में जो है, ये क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। क्यों, जैसे ये सिमिलर होंगे तो 5 को मैं 6 के इक्वल ले लूंगा, ये काम करना है। और सिमिलरली करके 7 को 8 के इक्वल ले लूंगा, ऐड करूंगा तो मेरे पास एंगल ए आ गया और इधर पी आ गया, और ये तो मेरे पास थी साइड है। तो ये कैसे हो, देखो क्या चाहिए मुझे इनको सिमिलर करने के लिए, इधर चाहिए मुझे ईसी एक साइड, इधर साइड क्या मिल जाए, आर एन रेशो, बिल्कुल मिल गया, बहुत बढ़िया। इधर एसी चाहिए, इधर पी आर चाहिए, है तो ये एज इट इज लिखा रहने दिया, ये तो दिया हुआ था उन्होंने। इधर मुझे ए डी नहीं चाहिए, ए डी अपॉन पी एम नहीं चाहिए, देखो गिवन है ये वाली चीज, ए डी अपॉन पी एम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरी साइड ए ई, आधी साइड थोड़ी होती है, ए ई अपॉन पी एन। तो मैंने क्या कहा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं, अपोन में लिख दो पीएम। तो तुम कहोगे तो गलत बात है, ये तो डबल हो गया, इक्वल कहाँ रहा। मैंने कहा सॉरी, इधर भी 2 से कर दो। अब कोई दिक्कत है, चेक कर लो, 2 से 2 कट गया, फिर से ये आ गया एडी अपॉन पीएम, तो लिख सकते हैं। अच्छा, एडी का ट्वाइस करने का मतलब है, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है, एडी और ये भी डी, तो डी भी एडी के इक्वल है, यानी मैं पूरा यहाँ पे ट्वाइस एडी की जगह ए ई लिख सकता हूँ। तो मैंने ए ई लिख दिया, और इसी जगह पीएम का ट्वाइस क्या लिख दूंगा, मैं पी एन लिख दूंगा, ए सी अपॉन पी आर, ई सी अपॉन आर एन, ई सी अपॉन आर एन। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो गए, ये और ये सिमिलर हो गए, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 8 के। इन्हें दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 एंगल 6 प्लस एंगल 8
इसको करा तो एंगल बन गया ये पूरा ए, उसको करा तो एंगल बन गया पी। अब जो हमें शुरू में दिया हुआ था उस पर बात करते हैं, क्या दे रखा था, ये ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है। इस मीडियन की जरूरत नहीं है मुझे, मीडियन का जो रोल था वो भी कंप्लीट हो गया। और ये दे रखा था यहाँ पे यार, ये ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से गिवन से ये वाली चीज उठा ली और इनके बीच में एंगल ए एंगल पी मेरे इक्वल हो गए, तो ये किससे हो गया, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। ऐसे तुम्हें याद रखना है ये, तुम एक एक लाइन अगर नोटबुक से देख के और लिखोगे और सोचोगे ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो एक एक लाइन लिखते रहेंगे हम याद हो जाएगा समझ आ जाएगा, नहीं। तुम्हें ध्यान देना है, इसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, कंस्ट्रक्शन के बाद ऐसे में टेढ़े में जो है उन्हें कॉन्ग्रेंट करना है। क्यों करना है ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ताकि ई ए बी की जगह ई सी लिख सकूं, कहाँ, गिवन में। ऐसे ही सेम काम यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे एम में एन है, ताकि पी क्यू की जगह में आर एन लिख सकूं, कहाँ पे, गिवन में यहाँ पे। और तो इनको कॉन्ग्रेंट करना है, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर बनाने हैं, बहुत ईजी है। देखो तुम्हें दिया हुआ है ये एडी, एडी की जगह चाहिए मुझे ए ई, तो मैंने डबल कर दिया। पीएम दिया हुआ है, पीएम ये पूरी साइड चाहिए तो पीएन कर दिया डबल करके, ठीक है। अच्छा ए बी दिया हुआ था, पी क्यू है, तो इस ट्राइंगल से बाहर निकल गए, बड़े बड़े ट्राइंगल से उधर, तो हमने कहा इनकी जगह फिर ई सी और एन आर आ गया, बस ये काम बन गया हमारा, जो हमें चाहिए था ये सिमिलर हो गए, तो 5 6 के इक्वल हो गया और 7 8 के इक्वल हो गया। ऐसे ये तुम याद रखोगे तभी कर पाओगे। सही है, अब आ गया सबको? यस सर। यस सर। ये मत सोचना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, ये तुम्हें क्योंकि बाद तक दिक्कत होती है, ये हर साल यही होता है। मैं एक बार समझा देता हूँ जैसे अभी तुम्हें समझाया था पहले, और फिर आगे क्वेश्चन कराता हूँ, बच्चे फिर आ जाते हैं लेके सर ये कैसे होगा। तो मैं तुम्हें जानबूझ के इस पे टाइम लगा रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। 12 में क्या था एक बार देख लेते हैं। 12 में भी, 12 में वो बोल रहे हैं ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। वहां पे इतना ज्यादा काम हमें क्यों नहीं करना पड़ा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ए एम मीडियन है और इधर सॉरी ए ये पी एम है और इधर ए डी होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है रेशो वो दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू, सॉरी ए सी नहीं, ये तो ये दिया हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर और ये ए डी अपॉन पी एम। ध्यान देना 12th में दिया हुआ है ये वाली साइड और ये मीडियन, इनका रेशियो दिया हुआ है उस वाले ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के, ठीक है। 14 में क्या था, ये और मीडियन। तो जब ये दो साइड दिए हैं तो इसके बीच का एंगल चाहिए होगा, जब ये दो साइड दिए हैं तो इसके बीच का एंगल चाहिए होगा। मीडियन का क्या रोल है, हेल्प दे रहा है, वो खुद कहीं यूज नहीं हो रहा हुआ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैंने क्या करा, देखो वहां पे ए बी अपॉन पी क्यू है, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर है ये वाला, और ए डी और पी एम है। तो बस वहां पे मैंने क्या करा, बी सी की जगह मैंने बी डी लिया है किसी तरीके से, और क्यू आर की जगह क्यू एम लिया है, ठीक है। तो यहाँ बी सी के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, बी डी, और क्यू आर के प्लेस पे क्यू एम लिख दिया। कैसे लिखा, मैंने कहा कि देखो बी सी को मैं ट्वाइस बी डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और क्यू आर को ट्वाइस क्यू एम लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि बीसी जो है वो बीडी जैसे ही दो इक्वल पार्ट से मिलके बना है, जितना बीडी उतना ही डीसी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो डबल बीडी लिख सकता हूं ना बीसी की जगह। ऐसे ही क्यू आर के प्लेस पे डबल क्यू एम लिख सकता हूं मैं। अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे ये ए बी अपॉन पी क्यू ये पूरा इक्वल हो गया, ठीक है, रेशो। ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शन है, ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी और क्यू आ गया इक्वल। बस इसमें देखो कितने इजीली आ गया, समझ रहे हो, क्योंकि जो एंगल चाहिए था वो एक छोटे ट्राइंगल में आ रहा है, उस छोटे ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर पाया। 12th वाले में ये वाली साइड और ये वाली साइड थी, तो इसके बीच में जो एंगल आ रहा था वो मैं दो ट्राइंगल में जा रहा था अलग अलग, और दो ट्राइंगल में जा रहा था और मैं सिमिलर भी नहीं कर पा रहा था उनको, ठीक है। तो यहाँ पे
ये वाली दिक्कत है 14 में। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि आया तो तुम्हारे पास 12th है, करके आगे तुम 14 की तरह, ये आया तुम्हारे पास क्वेश्चन 14 करके तुम आगे 12 की तरह। तो तुम्हें ध्यान देना है एंगल बीच में निकालना होता है जो साइड से। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों ही। द वर्टिकल पोल of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground। एक ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, और ये शैडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो पोल है उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, और जो शैडो बना रहा है जमीन पे वो है 4 मीटर। इसको ज्वाइन कर दूं एक ट्रायंगल बन जाएगा, और है ना, बस ये मतलब है। तो ये ए बी सी, तो यहाँ पे मैं जानबूझ के ऐसे एरो बना के लिख दिया, जो ए बी है वो है क्या है, पोल है। ठीक है, और बी सी क्या है, ये बी सी शेडो है इस पोल की, शेडो ऑफ पोल। फिर कह रहे हैं कि एक, आगे पढ़ो, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, ये टावर हो गया, और यहाँ पे शेडो बना रहा है। ये जो टावर है इसकी शेडो जो बन रही है वो बन रही है 28 मीटर। अच्छा है, बताओ कभी तुमने अपनी शेडो देखी है? Yes, sir. Yes, sir. देखी है Yes, ना? sir. अच्छा है, बताओ कभी तुम ऐसे कहीं पे पार्क में या मार्केट में घूम रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई छोटा भाई या नीस है, ठीक है, उसके साथ तुम घूम रहे हो, उनकी शैडो देखी अपनी और उसकी बनती हुई? Yes, sir. Sir. सेम बनती है, छोटी बड़ी बनती है? Sir, different होती है। डिफरेंट होती है। Sir, किसकी बड़ी different होती है? जो बड़ा होगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, तो तुम्हारी ज्यादा होती है और छोटे बच्चे की कम होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक पोल है, उसकी हाइट, उसकी जो शेडो बन रही है वो 8 मीटर है, सॉरी 4 मीटर है, और जो ये टावर है इसकी शेडो 28 मीटर है। यानी टावर बड़ा हुआ है, इसलिए ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है। करना क्या है अब यहाँ पे बताओ, ये जो पोल है, जो ये टावर है, ये 90 डिग्री पे बनाया जाता है? कभी ऐसे भी तुमने टावर देखे जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं? सीधे ही होते हैं ना, परपेंडिकुलर ही बनाओगे ना ग्राउंड से, Yes, sir. है ना, ऐसे ही होता है। तो ये 90 हो गया। हम क्या चाह रहे हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो इनकी साइड भी प्रोपोर्शन हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अगर ये सिमिलर हो गए साइड प्रोपोर्शन आएंगी या नहीं आएंगी, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. होगी। Yes, sir. है ना। अब एक इसको छोड़ दो, ये मैं कह रहा हूं पैरेलल लाइंस है। क्या है? पैरेलल लाइन। लग ना रही हो तुम्हें, अगर फिर भी मान के चलो पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन जो पैरेलल लाइन है ये ऊपर है थोड़ी, और यहाँ पे ये ग्राउंड मान लो। इस ग्राउंड से मैं एक ये बना रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा? 90. Sir, 90। ठीक है, मैंने कहा ये वाला फिर कितना होगा? ये वाला 90 से Sir, कम। 90 से कम होगा। क्यों, कैसे पता तुझे? ये स्ट्रेट है, ये अगर टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो तो वो बनाने में दिक्कत है, बस और कुछ नहीं। ये वाला एंगल कितना होगा? वो भी 90 होगा। ये भी 90. 90 होगा। ठीक है, देखो जब लाइन पैरेलल जा रही है, ठीक है, और उनसे पैरेलल ही दो और लाइन आके मिल रही हैं, तो जितना एंगल ये बना रही होगी उतना ही एंगल ये बनाएगी। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. पक्की Yes, बात है। sir. ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। अब क्या होता है, सन से आने वाली जो रेज हैं, सन से आने वाली क्या रेज, वो हमेशा पैरेलल आती हैं। यानी कि अगर ये तुम्हारा सन हो गया है तो इससे जो रेज आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, पैरेलल। ठीक है, तो यहां से ये पैरेलल रेज हो गई, यहाँ पे ग्राउंड हो गया। अगर मैं बोलूं ग्राउंड से ये स्ट्रेट मैंने एक लाइन बनाई है, एक इधर
एक ये इधर। तो ये बताओ ये वाला एंगल, ठीक है, अल्फा, और ये वाला एंगल थीटा, अल्फा और थीटा इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे? सर इक्वल होंगे। इक्वल सर होंगे। इक्वल होंगे। समझ रहे हो? यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको सिमिलर करना है तो मुझे दो एंगल मिल गए, ये इधर 90, ये इधर 90। जितना ए होगा उतना ही पी होगा। कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इक्वल होगा ये जरूर पता है। वो तो मेजर करने के बाद ही पता चलेगा। ये बात भी समझ में आ गई? हाँ यस बोलो। सर। यस। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ वापस। वहां पे क्या लिखा है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर 28 मीटर लॉन्ग। इसको अंडरलाइन करो, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम कहने का क्या मतलब है? मानो सुबह के 11 बज रहे हैं या 10:30, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, उस टाइम पे रेज ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो इससे एंगल बन रहा था ये, यहाँ पे भी यही बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा, यानी थीटा इधर भी बनेगा, इधर भी थीटा बनेगा। टाइम अगर चेंज हो जाए तो सन की जो रेज हैं वो भी अब क्या है, क्योंकि सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऐसे 12 बजे नून में बिल्कुल ऊपर आ जाता है ओवरहेड, फिर ऐसे ऐसे जा रहा होता है। रेज तो पैरेलल ही आ रही है, लेकिन इससे बनने वाला जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अब ये मानो कुछ और है बीटा, ये भी क्या है, कुछ और है बीटा। यानी इस टाइम पे अगर सेम टाइम पे देखा जाए तो एंगल एंगल सेम है, लेकिन डिफरेंट टाइम पे देखा जाए तो ये और ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा। तो उन्होंने सेम टाइम इसलिए बोला है कि भाई जब तुम देख रहे हो ना ए पे भी और पी पे भी, तो ये मान के चलो, ठीक है, कि रेज पैरेलल आ रही हैं तो दोनों पे ही सेम एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अगर तुम मानोगे इस पे देख रहे हो 11 बजे, इस पे देख रहे हो 12 बजे, तो कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। 11 बजे मानो इस पे बन रहा है थीटा और 12 बजे फिर उस पे बन रहा है बीटा, तो एंगल अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए सेम टाइम बोला। कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना तुम्हें ये बात बोल के? ये आ गई समझ? हाँ सर आ गई। अगर इसलिए लिखा हुआ है सेम टाइम। सेम टाइम मतलब जब सेम टाइम पे आएगी तो पैरेलल आएगी, मतलब पैरेलल तो हमेशा आएंगी। ऐसे पैरेलल आ रही हैं तो उसी टाइम पे जहां जहां पे भी शेडो बन रही होगी तो सेम बन रही होगी, ठीक है, सेम एंगल पे। यानी जिस टाइम पे तुम और तुम्हारे साथ वो छोटा बच्चा चल रहा था तो उनके पे भी क्या आ रही थी, रेज आ रही थी, ठीक है। तो जो रेज सर से गई ऐसे ट्रायंगल बन गया ना एक तरीके से, तो जिस एंगल से तुम्हारे सर से गई वो भी उतना ही था एंगल बनाते हो। छोटे बच्चे से गई जो कि तुमसे छोटा है नीचे, उससे भी जो रेज गई उससे ऐसे सर से टच होती हुई हेड से, तब भी एंगल क्या था, सेम ही बना। तो एंगल ए और एंगल पी बन जाएगा सेम। तो यहाँ पे लेता हूं मैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी हो गया और ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। इनको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। क्या रीजन लिखेंगे? एंगल मेड बाय सन एट सेम टाइम, ठीक है, एंगल मेड बाय सन एट सेम टाइम, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये सेम टाइम पे सेम बनेगा। इसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन क्या होगा इसका, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के, बाय ए सिमिलरिटी। इससे होगा बाय ए सिमिलरिटी होगा, ठीक है। यानी जहाँ पे एंगल ए है वहाँ पी लिखोगे, जहाँ पे बी है वहाँ क्यू लिखोगे, बचा होगा सिर्फ सी और आर हो, ठीक है। अब क्या करें? एक तो बोल साइड लो प्रपोर्शन वाली जो तुम्हें गिवन है, यानी बीसी और क्यू आर ले लो। तो देखो बीसी और क्यू आर प्रपोर्शन में तो मैं क्या लिखूंगा, एक बार ऐसे लिखते हैं, सो बीसी इस ट्राइंगल की जितनी भी साइड होंगी वो ऊपर लूंगा, क्योंकि बीसी ले चुका मैं इधर से ऊपर। इधर क्या लूंगा मैं, क्यू आर। तो इनकी दोनों की वैल्यू मुझे पता है, एक की 4 है, एक की 28 है। दूसरा बोलो जो तुम्हें फाइंड करना है, यानी मुझे पी क्यू चाहिए, पी क्यू।
तो पी क्यू क्या है, ये फर्स्ट सेकंड। अब इसकी तो लिखना है नीचे, तो यहाँ पे आएगा पी क्यू। फिर इसका क्या है फर्स्ट सेकंड, ए बी, तो ऊपर क्या लिखोगे, ए बी। ये बात बताओ समझ में आएगी नहीं? हाँ यस सर। ठीक है। Yes, एक sir. बार वो ले लो प्रपोर्शन में जो साइड तुम्हें गिवन है, और एक बार वो लो जो तुम्हें निकालनी है। तो तुम्हें पी क्यू निकालनी थी, तुमने देखा पी क्यू की हाइट पूछने है, तो पी क्यू यहां से लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी लोगे फिर, ठीक है। तो रीजन तुम्हें पता ही है, साइड में लिख देना क्या, corresponding parts, so the corresponding sides of a similar triangles are in same proportion। ठीक है, ऊपर लिख दो ये लाइन, या साइड में लिख दो, जहां पे तुम्हारी मर्जी है लिख देना। अब BC की वैल्यू कितनी है, 4। QR की वैल्यू कितनी है, 28। और AB की वैल्यू है 6, और PQ में फाइंड करना है। PQ क्या है, हाइट ऑफ टावर निकल आएगी। क्या इसको सोल्व किया जा सकता है? यस सर। कैसे? 4 यस और सर, क्यू 28 को 4 के कैंसिल हो साथ जाएगा, ये 8 कर 7 सकते आ हैं। गया। पी क्यू कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 42 क्या चल रहा था, मीटर। मीटर। एंड में क्या लिखोगे, पहले ये लिखो फिर बताता हूँ। लिख लिया? यस सर। एंड में लिखो देयरफॉर यस। द हाइट ऑफ अ टावर इज 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देखो। सिक्सटीन में क्या कह रहे हैं, if AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। ABC PQR। AD और PM मीडियन है, तो AD यहाँ पे कहीं पे होगा, मिड पॉइंट जहां पे भी होगा इसका AD। और ये हो गया जी PM। ठीक है इतना। अब इसमें क्या कह रहे हैं तुम्हें, वेयर ABC सिमिलर PQR। तो गिवन में तुम्हारे पास क्या है, गिवन में है तुम्हारे पास AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ, मीडियंस ऐसे लिखो, टू साइड्स BC एंड QR रेस्पेक्टिवली। फिर और भी क्या दिया हुआ है हमें, कह रहे हैं ट्राइंगल ABC जो है, ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR। एक ही गिवन है, ABC सिमिलर हो गया किसके, PQR। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इधर ही लिख देता हूँ। टू प्रूफ ये करना है तुम्हें, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AD अपॉन PM।
चैप्टर क्या चल रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलैरिटी। अगर कभी भी इस तरीके से तुम्हें रेशो पूछा जाए तो हमेशा वो ट्राइंगल सिमिलर करके ही आएगा। सही बात है, क्योंकि साइड्स का क्या है, प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। देखो अगर कैसे, ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम। मैं अगर तुमसे पूछूं ये चार साइड जो हैं, ठीक है, ये कहाँ कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, तो बता पाओगे? क्यों यशवंत? Yes, sir. यशवंत, Yes, sir. कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं जहां पे चारों साइड आ रही हैं? देख, ए बी अपॉन पी क्यू, इधर पी क्यू आ गया, ए डी ये है, और पी एम। तो कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? देख, ये वाली साइड है, ये वाली साइड भी है, तो यानी एक तो ये बन गया ट्राइंगल, एक ये बन गया। तो अगर तुम्हें ये दिखाना है, यहाँ तक अगर तुम्हें जाना है, ये शो करना है, तो तुम्हें क्या दिखाना होगा? तुम्हें ये बताना होगा ए बी डी सिमिलर करना होगा पी क्यू एम के। जैसे सिमिलर हो जाएगा तो फिर हमें पता ही है कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, तो वो लिख देंगे। अब सिमिलर तुम्हें पूरा बड़े वाला दिया है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि इस तरीके से उसकी हेल्प लेके छोटे छोटे जो ट्राइंगल हैं इनको सिमिलर करना है। ये बात भी समझ आई क्यों कर रहे हैं सिमिलर, Yes, sir. है ना? क्यों करेंगे ये भी Yes, समझ sir. आ गया ना? अब इसका प्रूफ करना है, देखो। अब जरा ये बताओ, इसको हटा देता हूं मैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ये चाहिए, देखो यहाँ पे, कि किसी तरीके से ये क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ठीक है, किसी तरीके से क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। अच्छा, अब एक बात बताओ, ए बी पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू है मेरे पास, क्योंकि ये ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर है। एक बार लिख देता हूँ, रुको तभी समझाता हूँ। प्रूफ लेके चल रहे हैं हम, और क्या लिख रहा हूं मैं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। एबीसी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे पता? गिवन है, दिया है उन्होंने खुद ही। अगर ये बात गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए बी के प्रोपोर्शन में होगा पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। जल्दी बताओ, ए सी अपॉन Yes, sir. पी आर, यही होगा, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये भी लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ए डी अपॉन पी एम लिख सकता हूं। Yes, sir. सबको समझ आ गया ना? लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं? लिख सकते यस सर, यस नो सर सर नहीं कहने लिख। जा रहे हैं। हाँ, अब बोलेगा ये नो सर। Sir, ट्राइंगल ये BC का हाफ कर। ट्राइंगल जो है ये वाला ए बी सी, वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ये कहाँ आ रहा उसमें? ये थोड़ी कोई साइड है, साइड ही तो होती है सेम प्रोपोर्शन में, या मीडियन भी होने लगा? ये बात बताओ मुझे। तुम ना मेरी टोन पकड़ते हो, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलने लगूं ना कि हाँ ये तो ठीक है ना, तो तुम क्यों एकदम बोलते हो हाँ सही है? अरे ध्यान दो, जानबूझ के इन्हें लिखा है। ध्यान रखना, अगर ए बी सी सिमिलर है ना पी क्यू आर के, तो फिर तुम इसके बारे में नहीं कह सकते ये भी प्रपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये तीन लिख दिया मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, पी ए सी अपॉन पी आर, ये तो होगा ही होगा। अच्छा, ये बताना, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बाकी ए बी पी के इक्वल होगा और सी बी आर के इक्वल होगा, उसकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ से पता चल गए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये सो करके, या इट इम्प्लाइज दैट, जो भी ये गिवन था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, ये छोटे वाले ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये है मेरे पास गिवन ए बी अपॉन पी क्यू, या इसको ट्राइंगल को अभी नहीं लिख रहा, मैं लेके चल रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू
BC अपॉन QR, ये है मेरे पास। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अगर ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल करना है, AB मिल जाए, BD मिल जाए, उसके बीच में एंगल। तो मेरे पास AB है लेकिन BC है, तो मैं क्या चाहता हूँ, BC की जगह क्या मिल जाए, BD। तो ये काम तुम पहले भी कर चुके हैं। AB अपॉन PQ इज सर हाफ हो इक्वल टू जाएगा। ट्वाइस BD, और यहाँ पे ट्वाइस QM। तो ये कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। जल्दी बोलो, ये बात समझ में आएगी नहीं? ये जो BC है इसकी जगह मैंने लिख दिया डबल BD, क्योंकि BD जितना है उतना ही DC है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो BD अगर DC इक्वल है तो DC भी तो BD है एक तरीके से, तो ट्वाइस BD लिख दिया वहां पे, ऐसे ये कर दिया। अब देखो मेरे पास AB अपॉन PQ भी आ गया, BD अपॉन QM भी आ गया, और ये एंगल B और एंगल Q भी है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ABD, ये छोटे वाला, एंड ट्राइंगल PQM। यहाँ मैं लिख रहा हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM। ठीक है, रीजन PA मतलब प्रूव्ड अबव, साइड में लिख लेना कंप्लीट, प्रूव्ड अबव, ये अभी किया तो है प्रूव। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, ये तो गिवन है भाई, ये जो हमने बात लिखी है एक तरीके से गिवन है ना, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। तो ये बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया सिमिलर? तो देयरफॉर हम ये लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। कौन सी सिमिलरिटी? बाय साइड एंगल साइड। कौन सी होगी जी? बाय साइड एंगल साइड। अब मुझे ये रेशियो चाहिए, ये खुद देख के बताओ हुआ कि नहीं हुआ। उस लाइन के यस बाद सर। बस ये लिख देना 100। कैसे देखो, यहाँ से AB, उधर से क्या आएगा PQ, यहाँ से 1/3 AD लिया फर्स्ट थर्ड, और यहाँ से PM, तो आगे देखो। ठीक है, रीजन तुम्हें पता ही है, इन सिमिलर ट्राइंगल corresponding sides are in same proportion।